नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि 2025 में CUET यूजी के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान जो कि CUET यूजी के अंडर में आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल 2024 में 44 यूनिवर्सिटी ने CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। और ये एक ऐसा एकमात्र विकल्प होता है बच्चों के पास 12वीं पास करने के बाद कि एक एग्जाम देके आप भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अपना यूजी कोर्स करने का जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसको लेकर करना पड़ता है आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनका जो ये एग्जाम है हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे कि हम NTA के नाम से जानते हैं, वो इसे करवाती है। और ये जो एग्जाम होता है, पिछले साल तो हाइब्रिड मोड पे हुआ था, पेन पेपर मोड और कंप्यूटर पे, लेकिन इस साल देखते हैं कि किस तरीके से होता है। और इसके जो फॉर्म है फरवरी अंत में भरे जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी बच्चों का जैसे डाउट होता है कि मैम मेरे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, लेकिन अब मैं अपना BA प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लेना चाहता हूँ, तो किस तरीके से मैंने जो है अपना फॉर्म भरना है। क्योंकि आपको पता है कि जब CUET यूजी का फॉर्म भरा जाता है सबसे ज़्यादा बच्चों से गड़बड़ी इसमें होती है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म को भरते समय डोमेन सब्जेक्ट भरना होता है, आपका लैंग्वेज उसमें भरना होता है, आपका जनरल टेस्ट बनना होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन से बच्चे को जनरल टेस्ट बनना है, कौन से बच्चे को अपने 12वीं के डोमेन सब्जेक्ट बनना है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। 2025 में जो भी बच्चे CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ये 2024 का जो उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगी। बाकी इससे आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ जाएगा कि किस तरीके से आपने पहला स्टेप फॉर्म को भरने में लगाना है और समझना है कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न पेपर आता है, मार्किंग किस तरीके से होती है और कैसे आपने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जो है इस साल 2025 में अपनी एक सीट तो कंफर्म करनी है। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का वीडियो। और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए हमारा चैनल लगातार आप लोगों तक कुछ ना कुछ छोटी मोटी बड़ी अच्छी खबरें पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो बाकी किसी को कोई डायरेक्ट कोई करियर या गाइडेंस चाहिए तो हमारा दिया गया नंबर पर आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपकी डायरेक्टली मेरे से बात करा देगी, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं 399 रुपीज़। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों के डाउट भी ले लेंगे कि भाई जैसे बोलते हैं बच्चे की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने ली है तो अब मैंने BA ऑनर्स करना है इंग्लिश से, तो उसके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो प्यारे बच्चों, जो 12वीं पास है सबसे पहले देखो उनकी समझ थोड़ी कम होती है CUET एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि बेसिकली है क्या। उनका डाउट ये होता है कि मैम हमें सारी यूनिवर्सिटी के लिए क्या CUET एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने CUET का एंट्रेंस एग्जाम किस यूनिवर्सिटी के लिए देना है। तो देखो बच्चों, CUET जो यूनिवर्सिटी कौन इसको एग्जाम को देगा, CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यानी कि एक कॉमन एग्जाम होगा आपकी जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या वो यूनिवर्सिटी जो CUET में पार्टिसिपेट करे ना, उसके लिए आपको ये एग्जाम देना है। तो जैसे आपकी UP वगैरह इत्यादि में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, टोटल 44 यूनिवर्सिटी है जो कि पिछले साल 2024 में पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ साथ बच्चों ये है कि मेन जब फॉर्म को भरते समय होता है 3 चीज, इसमें 3 चीज का पेपर जरूर होता है। एक आपने 12वीं में डोमेन सब्जेक्ट क्या भरे हैं, दूसरा आपका लैंग्वेज का, और तीसरा आता है जनरल टेस्ट। ठीक है, बाकी आगे समझिए आप, जो कि पूरा 2024 का जो चार्ट है ना वो आपको समझाएगा। तो प्यारे बच्चों, सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं 2024 में जो CUET का स्ट्रक्चर था एग्जाम का देने का, फॉर्म भरने से लेके कि किस तरीके से आपने फॉर्म भरना है वो इसमें हम समझेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर चाहे भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, JNU या जितनी भी 44 टोटल यूनिवर्सिटी थी ना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था CUET में, उन सभी के लिए यही पैटर्न फॉलो किया। सबसे पहले आप ये समझिए कि उन्होंने इस बार जो ये CUET करवाया था 2024 के लिए, उन्होंने टोटल करवाया आपका 63 सब्जेक्ट्स के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है 63 आपके सब्जेक्ट्स थे, इसमें से 33 तो आपकी लैंग्वेजेस थी और 29 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे और 1 था आपका जनरल टेस्ट। दोबारा से बोल देती हूँ, लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल टेस्ट। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ गया कि ये जो आपका यूजी का पेपर होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, डोमेन आपका पूछा जाएगा स्पेसिफिक, और 1 जनरल टेस्ट। तो देखिए, जनरल टेस्ट तो बच्चों को समझ में आता है कि कोई टेस्ट होने वाला है, लेकिन डोमेन में बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें क्या भरना है। तो देखिए 2024 में ऐसा था कि 12वीं में जो आपने सब्जेक्ट लिए होंगे उन्हीं सब्जेक्ट में से चूज करके आप जो थे अपने डोमेन सब्जेक्ट भर सकते थे। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है
अपने 12वीं में, तो वो आपके डोमेन सब्जेक्ट के जो थे वो सब्जेक्ट बनते थे और उसके बाद जो थे आप इस एग्जाम को दे सकते थे। लेकिन इस साल 2024 में यूजीसी चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार जी ने बोला है कि हम इस चीज को खत्म कर देंगे और बच्चे के पास चॉइस होगी कि जो सब्जेक्ट उसने अपनी 12वीं में नहीं भी पढ़े हैं उन सब्जेक्ट के बिना भी वो है उस डोमेन सब्जेक्ट को चूज कर सकता है और अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। तो जब 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसी से आपको समझ आ पाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि लैंग्वेज का पेपर आपने देना है, डोमेन आपने पेपर देना ही देना है और जनरल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सवाल कि आपका पेपर ये किस तरीके से आपका होने वाला है। तो देखिए पिछले साल जो था वो हाइब्रिड मोड में हुआ था, यानी कि पेन पेपर भी था और आपका सीबीटी मोड। तो सीबीटी मोड मतलब सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पेन पेपर मतलब कि ओएमआर शीट होती है और काले काले गोले भरने को दिए जाते हैं। तो लेकिन इस साल फिर से जगदीश कुमार जी ने बोला कि हम ऐसा पेपर नहीं कराएंगे, हमारा जो एग्जाम होगा वो केवल सीबीटी मोड में ही होगा। पिछले साल ये एग्जाम इसलिए हुआ था कि दिल्ली मेट्रो सिटीज वाले बच्चों ने तो सीबीटी मोड भरा, लेकिन जैसे भारत में कुछ दुर्गम इलाके जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पे कि इंटरनेट की फैसिलिटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो उस केस में उन्होंने पेन पेपर को ही उचित कराना समझा है। ठीक है, तो ये है बच्चों कि आपका जो ये पेपर होगा, सबसे पहली चीज तो ये है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प आपके पास होंगे। सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा और फॉर्म आपने जब भरना है तो आपका लैंग्वेज का एक पेपर होगा, डोमेन स्पेसिफिक का पेपर होगा और जनरल टेस्ट का। अब सवाल आता है कि बच्चे को किस तरीके से अपने जो है इस फॉर्म को भरना है, टेस्ट पेपर भरना है। तो देखिए जैसा कि उन्होंने बोला है कि टोटल हमने 63 सब्जेक्ट इसमें लिखे, लेकिन उन्होंने बोला है कि कोई भी बच्चा जो है कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस and general test. It is advisable for candidate to select at least 1 language. यानी कि बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो अपने 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, लेकिन चूज करने के साथ उसको ये सलाह दी जाती है कि वो लैंग्वेज को चूज करना ना भूले और जो है कि जब आपने 6 सब्जेक्ट भरे तो जनरल टेस्ट को भी अपना एक ऑप्शन जरूर रख सके। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि मान लीजिए कि आपने सब्जेक्ट तो अपने हिसाब से चुन लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी चूज करते समय आपने ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने चूज किया है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन आपका दूसरा मन ये भी था कि भारत में जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, वहां पे बीए प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, कम फीस में है, तो मैं वहां से करना चाहता हूँ, तो कैसे मुझे एडमिशन मिलेगा, है ना। तो वो बच्चों एडमिशन मिलेगा आपके जो ये सब्जेक्ट आप चूज करेंगे ना, क्योंकि मान लीजिए कि एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि अगर आपने हमारे एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों आपको जनरल टेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी का भी आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, और दूसरा आपने ये चेक करना है कि 6 सब्जेक्ट आपने चूज करने चलने, तो उसमें आप जनरल टेस्ट भी जरूर चूज करना और अपनी लैंग्वेज को भी जरूर चूज करना। ठीक है बच्चों, तो ये है सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। तो अब समझते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपने किस तरीके से अपने पेपर को अटेंड करना है, कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज से कितने आएंगे, जनरल टेस्ट और डोमेन से। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और सही प्रश्न के उत्तर देने पे 5 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली -1 होती है। देखेंगे 2025 में क्या है नेगेटिव मार्किंग का। तो देखिए आपको पता है कि लैंग्वेज का पेपर आपका होगा, डोमेन और आपका जनरल टेस्ट। तो इन्होंने बोला है कि जब आप क्वेश्चन को पेपर को अटेंड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। ठीक है, ये इन्होंने ध्यान में रखने के लिए बोला। और साथ में इन्होंने ये बोला है कि लैंग्वेज में आपका, उन्होंने बोला है कि 33 लैंग्वेजेस आपके पास होंगी और 29 सब्जेक्ट, लेकिन आपने कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट / लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। बच्चा जो भी लैंग्वेज को चूज करेगा और जो भी सब्जेक्ट को वो चूज करेगा, उसका जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। यानी कि 40 क्वेश्चंस जो है आपके लैंग्वेज टेस्ट में आएंगे और 40 क्वेश्चन जो है आपके डोमेन में आएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके का आपका रेशो बनेगा आपके लैंग्वेज प्लस डोमेन का। रही बात आपके जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट का उन्होंने बोला है कि 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे आउट ऑफ 60 में से, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न जो है आपका फॉलो होने वाला है इस 2024 का था ये, 25 में भी आई होप कि सेम ऐसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ उन्होंने भी लिखा भी है कि 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। यानी कि मान लीजिए ऑल टेस्ट पेपर से मतलब इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके से आपने भर लिया 3 डोमेन ये, तो इसमें 40 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 40 यहाँ से आएंगे, 40 यहाँ से आएंगे, इस तरीके से। प्लस जनरल टेस्ट भी भरा है तो 50 क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट से। इस तरीके से जो है आपका जो बच्चे बनने वाला। साथ साथ बच्चों का डाउट होता है कि मैम मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा पेपर है ना वो मेरी भाषा में आना चाहिए, मेरे को आसामी ज़्यादा अच्छी आती है, बंगाली। तो ये 13 लैंग्वेजेस है, इसमें आप चूज कर सकते हैं और इसी के हिसाब से जो आपका एग्जाम पैटर्न सेट होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला है कि आपको एक लैंग्वेज तो जो है पेपर अटेंड करना ही करना पड़ेगा। तो भाई इंग्लिश तो जो है सबने ही पढ़ी है ना आपने, तो वो पेपर आपको देना ही देना पड़ेगा। बाकी जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी का कॉम्बिनेशन बच्चे बनाते हैं, या जो जिस रीजनल एरिया में रहते हैं, साउथ में रहते हैं तो कन्नड़ा का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों इनिशियल स्टेप जो आपको लेने हैं और यही सारी यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों के डाउट होते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चे पूछ रहे कि मैम आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 12th विद सब्जेक्ट चॉइस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना, एफए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब मैं ऑनर्स से करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी से। तो उन्होंने बोला है कि योर चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर CUET UG डिपेंड्स ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। देखो आप यूनिवर्सिटी को भी विजिट कर लीजिए कि जहां पे आपने एडमिशन लेना है। इसके साथ साथ 2025 में यूजीसी चेयरमैन ने ऑलरेडी ही बोला है कि भाई हम चॉइस देंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो 12वीं में पढ़ा होगा उसी के आधार पे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो 2025 के बुलेटिन का फटाफट हम वेट करेंगे, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना कोई छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए जल्दी जल्दी, और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी का कोई डायरेक्ट कोई करियर हेल्प है तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मैं उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारे चैनल को 101% सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि सारी अपडेट जो है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।